Hello friend, you are most welcome my channel Sindas Prime Academy. Today I am telling to you the use of there. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है यूज ऑफ इट और देयर में। आज मैं पहले आपको बताता हूँ देयर का प्रयोग। देखिए, इट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ वास्तविक कर्ता ना हो। जहाँ देयर का प्रयोग होता है वहाँ इट होता है, वहाँ सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ पोजीशन होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ देयर। पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा, देयर का अर्थ होता है वहां, लेकिन जिन वाक्यों में देयर का प्रयोग जो मैं बताने वाला हूं वहां देयर का कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जिस तरीके से मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था यूज ऑफ इट, उसमें इट का अर्थ ये नहीं निकला था। ऐसी तरीके से जहां देयर का प्रयोग करेंगे वहां कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी बोला था आपको कि इट का प्रयोग वहां होता है जहां वास्तविक कर्ता ना हो, लेकिन देयर का प्रयोग वहां होता है जहां कर्ता होता है, लेकिन उसकी क्या सिचुएशन होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हिंदी की क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, जिसमें आपको बताया जाता है ये मुख्य क्रियाएं हैं। इसी तरीके से जैसे कि अगर मैं बात करूं सहायक क्रियाओं की, जैसे है, हैं, था, थी, गा, गी, गे, तो जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया ना हो, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया ना हो, लेकिन उन वाक्यों में जो सहायक क्रिया होती हैं, तो हिंदी के जिन वाक्यों में सहायक क्रियाएं था, थी, गा, गी, हैं से ठीक पहले करता है, उन वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, वो है एक अच्छा लड़का है। अगर ये वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है हिंदी की, तो इसमें हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। वही एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन है? वह। तो इसमें ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, इसके बीच में एक शब्द आया एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पर हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, घर में एक पंखा है। देखिए, यहाँ पर ये इसकी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। घर में एक पंखा है, घर में कौन है? घर में एक पंखा है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर क्रिया से ठीक पहले कर्ता आया है, तो इसमें जो अंग्रेजी का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हम सब्जेक्ट की जगह पे देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम यहाँ पर सब्जेक्ट जगह क्या लगाएंगे? देयर। देयर क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्रिया से ठीक पहले अगर कर्ता आता है तो उन वाक्यों में अंग्रेजी के फॉर्मूले में सब्जेक्ट जगह देयर लगाते हैं, और देयर का अर्थ ये अलग से नहीं निकलता है। सॉरी, देयर का अर्थ वहां ये अलग से नहीं निकलता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया, यहाँ सब्जेक्ट जगह पे देयर का प्रयोग लगाएंगे, और देयर का यहाँ पे जो अर्थ होता है वहां वो नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं, क्रिया से ठीक पहले करता है तो देयर लगा दिया सब्जेक्ट जगह पे, हेल्प में लगाएंगे यस, इज। देयर इज आ फैन इन द हाउस। ये हमारा देयर का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से अगर इस सब्जेक्ट का नेगेटिव फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो उसका बनेगा हमारा घर में एक पंखा नहीं है। सेंटेंस हमने आपने लिखा, घर में एक पंखा नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर भी वर्ब हमारी ये है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये नहीं शब्द, ये नेगेटिव सेंटेंस की कंडीशन है, तो यहाँ पर भी क्रिया से ठीक पहले कर्ता माना जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जगह देयर लगाएंगे। देयर इज नॉट अ फैन इन द हाउस। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ, क्या शर्ट में 5 बटन नहीं है? सेंटेंस आपका ये है, क्या शर्ट में 5 बटन नहीं है? ये भी
क्रिया से ठीक पहले करता आया है, तो यहाँ पर 5 बटन हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अंडर ब्रैकेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका क्या शर्ट में बटन नहीं है, इसका फार्मूला मिलेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अंडर ब्रैकेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 बटन है, बहुवचन है, तो इसमें लगाएंगे आर और सब जगह लगाएंगे देयर, आर देयर नॉट 5 buttons in the shirt प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में आपको बताता हूं, तुम्हारी जेब में मोबाइल क्यों नहीं है। सेंटेंस लिखा, तुम्हारी जेब में मोबाइल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अंडर ब्रैकेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने ये फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अंडर ब्रैकेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई इज सब्जेक्ट हमारा यहाँ आएगा देयर, सब्जेक्ट की जगह पे वाई इज देयर नॉट आ मोबाइल इन योर पॉकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मैंने आपको 4 सेंटेंस के जरिए बताया था यूज ऑफ देयर। जिन वाक्यों में क्रिया से ठीक पहले करता आता है उन वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह देयर लगाते हैं, और इंग्लिश में जो देयर का अर्थ होता है वो अलग से कुछ नहीं निकलता है, वहाँ हम सिर्फ देयर का यूज़ करते हैं। जिस तरह से इट का यूज़ करते हैं उसी तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मैंने बोला आपके हाथ में घड़ी है, तो देयर इज वॉच इन योर हैंड। जैसे दूध में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द मिल्क। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्रिया से ठीक पहले करता है वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं, और जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता ना हो उन वाक्यों में कर्ता की जगह हम इट का प्रयोग करते हैं। इट और देयर दोनों का अर्थ अलग से कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अंग्रेजी के वाक्यों में हम उसका यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।